नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जाहिल, बेशरम, बदतमीज, आपके पास शब्द कम पड़ जाएंगे जब आप बांग्लादेश से आई इन तस्वीरों को देखेंगे। लेकिन बांग्लादेश के जिन प्रदर्शनकारियों को भारत के वामपंथी दल और कुछ एजेंडाधारी पत्रकार युवा शक्ति बताते नहीं थक रहे हैं, अब वही प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर पर न सिर्फ लूटपाट की है, बल्कि उनके अंडरगारमेंट्स तक को नहीं छोड़ा है। उनकी बरा को जिस तरीके से कैमरे पर दिखाकर अश्लील तमाशा बनाया गया, सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये कैसी युवा शक्ति है। अब पत्रकार सुधीर चौधरी का गुस्सा भी इन तस्वीरों के प्रति फूटा है और उन्होंने अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में इस पूरे मामले को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया और कहा कि 76 साल की शेख हसीना का उनकी गैर मौजूदगी में चीरहरण करके उनकी मॉब लिंचिंग की गई है। ये अपमान शेख हसीना का ही अपमान नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की उन 8.5 करोड़ महिलाओं का अपमान है जो बांग्लादेश में इस वक्त रह रही हैं, जो डर के साए में वहां पर जी रही हैं। और सुधीर चौधरी ये सवाल कर रहे हैं कि अगर शेख हसीना इन युवाओं की भीड़ में फंस गई होती तो क्या होता, किस तरीके का मंजर होता, क्या स्थिति बांग्लादेश में देखने को मिलती। ये सवाल लगातार इन तस्वीरों को देखकर पूछे जा रहे हैं। सवाल बार बार उठ रहे हैं कि जिस तरीके से शेख हसीना के आधिकारिक आवास में ये लूटपाट मचाई गई है, उनके कपड़े तक नहीं छोड़े गए, उनके अंडरगारमेंट्स तक नहीं छोड़े गए, जिस तरीके से उनकी ब्रा को लहराया गया है, हवा में कैमरे में दिखाया गया है, ये सब कुछ देखकर जाहिर तौर पर इन तस्वीरों के प्रति सिर्फ और सिर्फ आपका गुस्सा ही फूटेगा। और यही वजह है कि अब सुधीर चौधरी ने अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में जब बांग्लादेश पर ये पूरी रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने ये सवाल किया कि कल्पना कीजिए अगर शेख हसीना को प्रधानमंत्री आवास से भागने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो इन युवाओं की भीड़ में अगर वो फंस गई होती तो क्या होता। इतना ही नहीं, सुधीर चौधरी ने अपनी रिपोर्ट में उन तमाम लोगों को भी निशाने पर लिया है जो लगातार इन युवाओं का बचाव कर रहे हैं, इन्हें आंदोलनकारी छात्र बता रहे हैं। और भारत में भी ऐसे कुछ लोग हैं और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि दुनिया इन युवाओं को आंदोलनकारी छात्र कह रही है, युवा शक्ति कह रही है। लेकिन आप सोचिए कि ऐसे युवा छात्र कैसे हो सकते हैं जिन्होंने अपने पूर्व प्रधानमंत्री के घर में घुसकर उनकी साड़ियां, उनके ब्लाउज, उनके अंडरगारमेंट्स, उनकी ब्रा, ये सब लूट लिए और इसके बाद उन्हें कैमरे पर दिखाकर इनका ऐसा तमाशा बनाया गया, ऐसा अश्लील तमाशा बनाया गया जैसे कि हजारों लोग 76 साल की शेख हसीना का उनकी गैर मौजूदगी में चीरहरण करके उनकी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। सुधीर चौधरी ने ये कहा कि आप कल्पना कीजिए ये दृश्य कितना विभत्स रहा होगा जिसमें 40,000 के करीब पुरुषों की भीड़ एक महिला के कपड़ों, उनके अंडरगारमेंट्स का इस तरीके से मजाक बनाकर उन्हें रोंद रही थी। और ये सब कुछ देखकर वहां मौजूद लोग खुशी से जश्न मना रहे थे। तो बांग्लादेश में इस वक्त क्या परिस्थितियां होंगी, किस तरीके की सिचुएशन बांग्लादेश में होगी, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा रहा है। सुधीर चौधरी ने कहा कि ये तमाम लोग कह रहे थे कि उन्होंने शेख हसीना को हरा दिया, लेकिन कड़वी सच्चाई तो ये है कि इन तस्वीरों ने बांग्लादेश को एक राष्ट्र के तौर पर हरा दिया है, एक समाज के तौर पर हरा दिया है। और ये अपमान शेख हसीना का अपमान नहीं है, ये बांग्लादेश की उन 8.5 करोड़ महिलाओं का अपमान है जिन्हें अब हर घड़ी शायद यही डर रहेगा कि कहीं उनके साथ भी एक ना एक दिन ऐसा ना हो जाए। फिर वही सवाल सुधीर चौधरी अपने इस शो में करते हैं और पूछते हैं कि सोचिए अगर कल शेख हसीना प्रधानमंत्री आवास पर रुक गई होती तो उन्हें वहां से भागने में कुछ मिनट की देरी हो जाती और ये वहसी लोग उन्हें वहां पर पकड़ लेते तो ये लोग शेख हसीना के साथ क्या करते। और आप जरा कल्पना करके देखिए कि किस तरीके की परिस्थितियां बांग्लादेश में शेख हसीना के लिए बन जाती। और न सिर्फ सुधीर चौधरी बल्कि रूबिका लियाकत की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं।
लगातार वो तस्वीरों को शेयर करते हुए सवाल पूछ रही हैं कि बांग्लादेश के छात्र आंदोलन में कब जमात ए इस्लामी के कट्टरपंथी प्यादे घुस गए, ये छात्रों को भी पता न चला होगा। विदेशों से फंडिंग होने के इल्जामात हल्के में मत लीजिएगा। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने पर उन्हें तानाशाह और भगोड़ा कहने से पहले ये तस्वीरें देख लेनी चाहिए। इनफैक्ट इन तस्वीरों को अपने घर में फ्रेम करवा लेना चाहिए। ये भी जो है रूबिका लियाकत कह रही हैं, ये लोग महिला के ब्रा ब्लाउज साड़ी के नहीं उसको नहीं छोड़ पाए तो वो महिला को कैसे छोड़ देते। इनके चेहरों को गांव भाव को देखकर क्या लगता है आपको, ये सवाल तो रूबिका लियाकत की ओर से भी पूछा गया है। यानी कुल मिलाकर इस तस्वीर से जो लूटपाट प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास में मचाई गई है, जिस तरीके से हमने आपको पहले भी ये जानकारी दी है कि तमाम चीजें वहां से लूट ली गई है, लेकिन लूट की हद तब हो गई जब उनके कपड़े नहीं छोड़े गए, जब उनकी साड़ियों को पहनकर इस तरीके से ये प्रदर्शनकारी मजाक उड़ा रहे थे, इस तरीके से उनके अंडरगारमेंट्स को वो कैमरे पर दिखा रहे थे और इस तरीके से माखौल जो है वो उड़ाया गया। तो एक महिला को ये लोग कैसे छोड़ देंगे? सवाल रवीश कुमार, सवाल सलमान खुर्शीद, सवाल कई लोगों से उठता है कि आखिर ये जो तस्वीरें हैं, क्या आप इनका समर्थन करते हैं इस पूरी भीड़ को युवा शक्ति बताकर? क्या आप इस तरीके से महिलाओं को लेकर जो मजाक वहां पर बन रहा है उसका आप समर्थन करते हैं? ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। तमाम लोग कमेंट्स कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि ये अंडरगारमेंट्स लूटने वाले नौकरी प्राप्त करके क्या कर लेंगे? अगर शेख हसीना वहां होती तो शायद ये उन्मादी लोग अपने प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शते। बांग्लादेश शर्मसार हुआ है, पूरी महिला कहीं ना कहीं शर्मसार हुई है और सिर्फ बांग्लादेश की महिला नहीं, पूरे देश की महिला कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को देखकर जाहिर तौर पर शर्मिंदा महसूस कर रही होगी। जिस तरीके की तस्वीरें बांग्लादेश से निकलकर सामने आई है, और यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं रवीश कुमार और भारत में बैठे कुछ एजेंडाधारी पत्रकार जो खुलकर इस भीड़ का समर्थन कर रहे हैं, इसे युवाओं का अधिकार और शक्ति बता रहे हैं, लेकिन असल में ये शक्ति नहीं है, असल में ये तांडव है जो वहां पर देखने को मिल रहा है। और न सिर्फ लूटपाट हो रही है, सरेआम हत्याएं हो रही हैं, सरेआम आगजनी हो रही है, लोगों को वहां पर बख्शा नहीं जा रहा है, वहां पर उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी को ये उन्मादी भीड़ बकसने का नाम नहीं ले रही है। तो क्या इस उन्मादी भीड़ का समर्थन करने वाले इन तस्वीरों पर जवाब देंगे? इसका इंतजार कहीं ना कहीं रहेगा, क्योंकि लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये आपको युवा शक्ति जो है वो एक शांतिपूर्ण आंदोलन करती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से कुछ एजेंडाधारी लोग खुलकर इस भीड़ का समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।